4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से झारखंड में भी बीजेपी विधायक काफी उत्साहित दिख रहे हैं। इस उत्साह को दिखाने के लिए आज बीजेपी विधायक भगवा वस्त्र पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से विधानसभा परिसर गूंज उठा। बीजेपी विधायकों ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को जनता के साथ राम और रोटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के कामों की जीत बताया। साथ ही 2022 की जीत को 2024 के आम चुनावों की पटकथा लिखना बताया। चार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय हो गई है। कल के परिणाम से वो देश की जो जनमानस है उसमें नए उत्साह का संचार किया है। झारखंड की जो जनता है उससे वो भी बहुत उत्साहित है और हम उनके नुमाइंदे, हम उनके प्रतिनिधि हैं। उनके भावना को व्यक्त करने के लिए आज हम सब लोग केसरिया रूप में यहाँ आए हैं, भगवा रूप में यहाँ आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आने वाला समय में झारखंड भी भगवामय होगा। पूरे झारखंड के लोग आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आज पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने स्वीकारा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, आज तय है कि आने वाला कुछ ही दिनों में भारत विश्व गुरु बनेगा। राम और रोटी, राम के साथ साथ अपनी आस्था, अपनी विरासत को जो सजो के भारतीय जनता पार्टी ने 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का समाप्त किया और जनता की आकांक्षाओं पर चारों राज्यों में खरा उतरने का काम किया। चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, चाहे माफिया राज खत्म हो। इस तरह से ये जो जीत है ऐतिहासिक है और आने वाला समय झारखंड में पूरा भगवा होगा, ये हम लोग का पूरा विश्वास है। भगवा प्रतीक है सनातन संस्कृति का और उस महान परंपरा का जिसके संवाहक हम लोग हैं। इस पे किसी प्रकार से हम लोग के मन में कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा गर्व होना चाहिए। और इस गर्व के कारण ही आज सभी गरीब, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासियों के जीवन में उत्थान का काम मोदी जी ने अंत्योदय के माध्यम से लिया है। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। योगी के सुशासन पर जनता ने मुहर लगा दिया है। साथ ही जनता के इरादों ने यूपी में इतिहास भी रच दिया है। नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है। जीत का रंग कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चढ़ा है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। लखनऊ समेत पटना, रांची तक बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जीत की खुशी मनाते दिखे। सियासी सड़क पर बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि विरोधियों की बोलती बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में ब्रांड मोदी और योगी की ऐसी आंधी चली कि इतिहास ही बन गया। बीजेपी ने बड़ी ही आसानी से बहुमत के आंकड़े को छू लिया। नतीजे भले ही 10 मार्च को सामने आए, लेकिन अपनी जीत के प्रति योगी शुरू से ही आश्वस्त थे। ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो अभी से विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जो धमकीबाज खड़े हुए थे, जो दंगाई, जो माफिया 4.5 वर्षों तक दुबके हुए थे और चुनाव की आहट के बाद फिर से बिलबिलाने लग गए थे, उनको मालूम है 10 तारीख के बाद फिर क्या होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे भी अपील करने के लिए आया हूं। बुलडोजर के जरिए योगी ने जनता के मन में सुशासन का ऐसा भरोसा पैदा किया कि विरोधी हवा हो गए। विकास की ऐसी लकीर खींच दी कि लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर योगी के नाम पर मुहर लगा दिया। आती थी क्या
दोनों हाथ ला करके बोलने में कोई संकोच नहीं। आती थी तो बोलो, नहीं आती थी तो नाम माना करो। बिजली आती थी 2017 के बाद, आ रही है ना? बिजली कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है ना? यानी बिजली की कोई जाति और मजहब तो नहीं है ना? पर्व और त्योहारों में भी नहीं है ना? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। हमने बिजली में किया है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। यूपी में बीजेपी की दोबारा वापसी ने इतिहास रच दिया है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। यूपी में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 5 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी में अभी तक कोई भी सीएम सत्ता में रहते हुए लगातार दूसरी बार सीएम नहीं बन सका था। उन्नीस के बाद 37 सालों में ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी करेगी। जाहिर तौर पर ये बीजेपी की बड़ी जीत है, जिसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए एक बार फिर से आपको सीधे ले चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है। पीएम मोदी रोड शो के जरिए, ये देखिए सीधी तस्वीर आपको अहमदाबाद की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। यहाँ पीएम मोदी के कई सारे और भी कार्यक्रम होने हैं। फिलहाल ये रोड शो पीएम मोदी का चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 9 किलोमीटर लंबा उनका ये रोड शो है, जिसमें करीब 1 घंटे का वक्त तो पीएम मोदी का जरूर लगेगा, क्योंकि वहां पर जो बैरिकेडिंग के पास आप जो लोगों को देख पा रहे हैं, उनकी खुशी को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से वहां पर वो बेताब हैं। और पीएम मोदी भी उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां से गुजर रहे हैं। तो गुजरात में आज 2 दिनों का दौरा पीएम मोदी का होना है, जिसमें आज की अगर बात कर लें तो कई सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें रोड शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी जो हैं वो अपने वहां पर मौजूद जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, संगठन के नेताओं से चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। किस तरीके से खासतौर पर अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें जो जीत बीजेपी को मिली है उसको वहां पर दर्शाने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आपको पता होगा गुजरात में भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रणनीति की शुरुआत कहें तो वो शायद अभी से ही हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी का ये रोड शो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया है। करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इतना बड़ा रोड शो जो है वो गुजरात में हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां बहुत ही खास की गई हैं। और पीएम मोदी को यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो रोड शो आप देख पा रहे हैं उसमें 50 स्टेज जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर भी किया गया है। यानी कि जब रोड से गुजरते हुए पीएम मोदी वहाँ से गुजरेंगे तो वहाँ भी उन्हें उसका नज़ारा देखने को मिलेगा। 50 स्टेज पर अलग अलग जगह के जो कलाकार हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, अलग तरह की कलाकारी वहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी आज अपने संगठन के नेताओं से भी बातचीत करने वाले हैं, जिसमें कि जाहिर तौर पर राजनीतिक चर्चा होगी। और इसके अलावा वहाँ पर आज पीएम मोदी का एक भव्य पीएम मोदी को लेकर एक रंगोली भी बनाई गई है उनके स्वागत में, जिस रंगोली में पीएम मोदी की ही आकृति को उतारने की कोशिश की गई है। वो तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी पीएम मोदी का ये रोड शो होता हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सभी पीएम मोदी को देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। अपने पास मौजूद पीएम मोदी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और सभी के सर पे आपको केसरिया रंग का वो टोपी दिख रहा होगा। ये देखिए, जिसकी बात हम कर रहे थे कि 50 स्टेज जो बनाए गए हैं, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके की झांकियाँ, अलग अलग तरीके के कलाकार जो हैं कला का प्रदर्शन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और बीच बीच में वहाँ पर वो देखने को भी मिल रहा है। और ये देखिए पीएम मोदी का ये विक्ट्री साइन दर्शाता हुआ कि किस जो चुनाव में जीत, प्रचंड जीत आप कह सकते हैं जो मिला है, क्योंकि 5 राज्यों में से 4 पर बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी ने वहां पर
अच्छा खासा स्कोर किया है। तो वो प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी जो है ये रोड शो करते हुए और ये विक्ट्री की साइन दिखाते हुए, और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो भी उन्हें अपने पास पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। पूरे रोड शो के दरमियान हर एक जगह पर पोस्टरों को लगाया गया है। भगवा रंग का झंडा जो है आपको हर तरफ बीजेपी का दिखाई दे रहा है। सभी ने भगवा रंग की टोपी पहन रखी है। एक तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, वो खुशी मनाई जा रही है जो बीजेपी को चुनाव में मिली है। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक का ये पूरा रोड शो जो है उसका इंतजाम किया गया है। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी पंचायत महासम्मेलन भी करने वाले हैं और ये 2 दिन का जो ना इनका गुजरात का दौरा है उसमें कई सारे कार्यक्रम पीएम मोदी के शेड्यूल किए गए हैं यहाँ पर, जिसमें कि आज की अगर बात की जाए तो अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये देखिए, ये एयरपोर्ट से ही शुरू हो चुका है ये रोड शो और एयरपोर्ट से ही आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी बीजेपी अपने कार्यालय तक जाएंगे। और ये भव्य रोड शो यहाँ पर आयोजित इसलिए भी किया गया है क्योंकि जैसा हम लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं, देखिए बीजेपी कार्यकर्ता जहाँ पर पुरुष से लेकर महिलाएं सभी जो है मौजूद हैं। और आज पीएम मोदी के रोड शो के बाद एक और कार्यक्रम जहाँ पंचायत महासम्मेलन होना है उसमें भी पीएम मोदी भाग लेंगे। तो मोदी मोदी का नारा, मोदी मोदी के जयकारे लगाते हुए वहां पर लोग बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला कार्यकर्ता, सभी मोदी मोदी के जयकारे लगा रहे हैं। और जयकारे भी इसलिए क्योंकि इस वक्त जो जीत उसकी खुशी, और यहीं से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आज से ही पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया है क्योंकि इसी साल गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत बीजेपी को मिली है उसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से, और इसलिए बार बार वो विक्ट्री साइन जो है पीएम मोदी दिखा रहे हैं। और अगर बात की जाए बीजेपी की गुजरात में सरकार की तो करीब 27 साल से यहाँ पर बीजेपी का कार्यकाल चलता आ रहा है और इस बार भी कोशिश बीजेपी की तरफ से यही कि यहाँ पर भी प्रचंड जीत बीजेपी हासिल करे और लगातार उसी को लेकर के तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी जाती हैं पहले से। और यही शायद खासियत है बीजेपी की, उनकी पार्टी की, कि वो पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। और अगर आज का ये बड़ा रोड शो देखा जाए तो बहुत ही अलग अलग तरीके के मायने हैं इसके, और अलग अलग मायनों में ये रोड शो काफ़ी ज़्यादा ख़ास भी है। खास इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कल ही रिजल्ट आया है और उसके बाद आज ये बड़ा भव्य कार्यक्रम गुजरात में किया जाना, इससे ये दर्शाने की कोशिश की बीजेपी को जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, जनता ने उनके कामों पर मुहर लगाई है। इसके अलावा गुजरात में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी काफ़ी अहम हो जाता है। इससे इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने यहाँ पर अभी से ही चुनावी बिगुल जो है वो फूंक दिया है। और इसके साथ ही पीएम मोदी वहां पहुंचे भी शायद इसलिए क्योंकि वहां पर मौजूद जितने भी संगठन के नेता कार्यकर्ता हैं उनसे भी सीधी बातचीत होगी। पंचायत महासम्मेलन होना है आज जिसमें पीएम मोदी जाएंगे और वहां पर भी बातचीत के दरमियान कहीं ना कहीं वो मंत्र देने की कोशिश जो है वो होगी।
और ये तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीर, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पूरे रोड पर, यानी कि एयरपोर्ट से जो काफिला शुरू हुआ है वो वहां से शुरुआत करते हुए रोड शो की और अभी बीजेपी कार्यालय तक पहुंचना है। और इस बीच अलग अलग तरीके से सजाया गया है पूरे रोड को, बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहां पर जो कार्यकर्ता है मौजूद हैं, कार्यकर्ता में उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है, वो आप तस्वीरों के जरिए खुद समझ पा रहे होंगे। वहां पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, हर जगह आपको बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा होगा। तो काफी ज्यादा जोश लोगों के अंदर पीएम मोदी को अपने पास पाकर। हम दर्शकों को ये बता दें कि ये गांधीनगर से इस वक्त सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए वहां पर अभी कुछ देर पहले पहुंचे हुए हैं और लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से बाहर निकले और उसके बाद लगातार वो अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रहे हैं। लेकिन सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में वहां पर लोग उमड़े हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।